कहीं न कहीं यही कारण है कि आपके जो लोग हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो दिल खोल के विश्वास करते हैं और निस्वार्थ विश्वास करते हैं कि मेरा 1 रुपया अगर कहीं जाएगा तो वो सही जगह पे जाएगा। बिल्कुल, वो सही जगह जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो उन लोग के साथ धोखा होगा और मेरा सारा मेहनत किया बेकार हो जाएगा। सहयोग के लिए ओके का कहल चाहते हो? सबके धन्यवाद बोलल चाहतनी, ऐसन भाई सबके मिले। का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी वजह से ये सपना साकार हुआ, एक बहन का घर बन गया। और इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आप अगुआ बनने किसी चीज का, पीछे तो सारे लोग लगे हुए हैं, सिर्फ अगुआ बनने की जरूरत है। कोई ऐसा काम नहीं है कि ना हो पाएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं है। वंदना जो है मेरी बहन ही है। अब पहले मेरी एक बहन थी, अब मेरी 2 बहन है। तो इस तरीके से जो है अब, ताकि अब तो जीवन भर का साथ है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का साथ है। अब इसके जीवन में कभी कोई समस्या है तो विष्णु प्रभाकर तो खड़े ही रहेंगे। रास्ते में ही जाके डाल दिए लगभग बनाने से 1 घंटा के अंदर। लेकिन उस पे बहुत से लोगों का कमेंट मैंने भी पढ़ा और आप भी पढ़ा कि लोगों ने कहा कि ये राजनीति कर रहा है। इस पे उन लोगों को क्या कहें? नहीं देखिए, हम पत्रकार हैं, हम चौथा स्तंभ है। तो चौथा स्तंभ तो तब आप होंगे ना कि जब आप लोगों की समस्या बताने से पहले, लोगों की प्रॉब्लम दुनिया को बताने से पहले कोशिश कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी तो कर सकते हैं। सिर्फ सरकारों पे ठिकरा नहीं फोड़ा जाता। भोजपुरी मत ले तू कहला कि भैया ऐसा बात तू हाथ डाल डाल बड़ा तो हो जाए। तो हमको लगता है तो सब हो गया कि 2 लाख 1 लाख के का बाद 2 लाख 1,91,000 जो है। हमने एक और मदद कैले रही, जहाँ आग लगल रहे वहाँ एक अनाउंसमेंट में जो बहन की शादी थी में जो है 1,12,000 जो है 1,36,593 रुपया लोगों ने मदद किया। और अब तक जो है 1,91,471 रुपया लोगों ने मदद किया है। और 1,98,966 रुपया यानी 10-12 हज़ार रुपये। इंसान अगर किसी को सच्चे दिल से सहयोग करने की ठान ले तो कोई भी बाधा उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। उसकी नेक इरादे हैं तो लोग भी उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनते और सहयोग करने के लिए आगे आते हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर पड़नावा का है, जहां पे एक ऐसा मामला आया था जो हृदय विदारक, जिस महिला का आवास आया था और उस आवास के लिए उसके पति ने लोन लिया था और जो लोन नहीं चुकाने से वो कहीं न कहीं आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद से ये लोग पाल चट्टी तानकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन वहीं एक सामाजिक पत्रकार, जो आज कहा जाए तो जो परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और उस बहन का घर बनाने का दृढ़ निश्चय किया। हमें याद है कि हम लोग साथ में थे और बातचीत चर्चा कर रहे थे। और ऐसे कंडीशन में जब इनके पास किसी और चीज़ के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि इनके पिताजी का बहुत ही तबीयत खराब था और हम लोग गोरखपुर में हॉस्पिटल में थे और लगभग 1 हफ्ता, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बहन है जिसका सहयोग करना है। इन्होंने मुझसे कहा था और इतने इनका मन विचलित था कि मुझे उस बहन का सहयोग करना है, आनंद मुझे सहयोग करना है, कैसे होगा क्या होगा। वहीं पे हम लोगों ने प्लान बनाया और जैसे ही हम लोगों ने इनके पिताजी को हम लोग लेके आए घर, उसके बाद ही तत्काल यहाँ आकर एक वीडियो बनाए और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और सोशल मीडिया का ताकत आप देख सकते हैं, वो छप्पर और वो पाल आज कहीं तब्दील हो गया है घर में और पक्का मकान बन चुका है। और यहाँ पे मकान के साथ साथ दुकान भी दिया गया है, बिजनेस भी दिया गया है हमारी बहन वंदना जी को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आपने यहाँ तक सोचा, क्योंकि नजर तो सबकी थी, सभी लोगों ने खबर चलाया आत्महत्या, लोन लिया आत्महत्या, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा। जी बहुत धन्यवाद आनंद जी आपको। और आप तो इन सब बातों से परिचित हैं, आप तो गवाह हैं। और आपको ये भी याद होगा कि हम लोग 1 हफ्ते हॉस्पिटल में थे, पिताजी बीमार थे और आपसे बातचीत हो ही रही थी कि चलना है। हम लोग शाम को आए और आते ही पहले यहाँ आएगा और उसके बाद हम लोग मुहिम चालू किया गया। विदिन 24 घंटे के अंदर जो है 1,36,593 रुपया लोगों ने मदद किया। और अब तक जो है 1,91,471 रुपया लोगों ने मदद किया है। और 1,98,966 रुपया यानी 10-12 हज़ार रुपये पॉकेट से। बस हम तो सोचे थे 25-35 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। हमारी और आपकी बात भी हुई थी जो है। तो हम लोगों ने जब ये वीडियो बना था तो हम लोग ये सोच के बनाए थे, अगर सहयोग मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तभी बहन का घर बनाना, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चय भी जी बिल्कुल मेरे तो मन में था कुछ नहीं होगा तो 25,000 रुपये तक मैं लगा दूंगा। 10,000 प्रधान जी बोले थे
बाकी और एक दो मेरे परिचित हैं, उनसे ले लेंगे तो नहीं कुछ होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन मुझे तो विश्वास है गांव वाले रिपोर्टर के सभी दर्शकों पर कि हमारे दर्शक मार्गदर्शक के तौर पे मेरे साथ रहते हैं। और आपको भी इस बात का पता था, ये बल्कि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि दो कैसे होगा, तो तू भोजपुरी मत लिया, तू कहला कि भैया ऐसा बात तू हाथ डाल डाल बड़ा तो हो जाए, तो हमको लगता है तो सब हो गया कि 2 लाख 1 लाख के बाद 2 लाख रुपया से ऊपर 1,91,000 जो है। हमने की एक और मदद कैले रही, जहाँ आग लगल रहे वहाँ एक अनाउंसमेंट में जो बहन की शादी थी में जो है 1,12,000 आ गया, 70,000 60,000 रुपए उस परिवार को दिया गया था, 40,000 रुपए का ट्रेन लगवाया गया था। तो सब ये लोग बहुत प्रेम करते हैं, उस प्रेम की ताकत है आनंद जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आज अपनी माता जी को बुलाऊं तो वंदना जो है मेरी बहन ही है। अब पहले मेरी एक बहन थी, अब मेरी 2 बहन है। तो इस तरीके से जो है अब ताकि अब तो जीवन भर का साथ है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज का साथ है। अब इसके जीवन में कभी कोई समस्या आए तो विष्णु प्रभाकर तो खड़े ही रहेंगे। तो ये लोगों का सहयोग है और हम तो एक माध्यम है। सबसे ज्यादा सहयोग लोगों का है, जिन लोगों ने मदद किया है। आपको भी बहुत धन्यवाद आनंद जी, आप पहले दिन से इस मुहिम में मेरे साथ हैं और आपने सहयोग भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। यहीं पे इस चीज को जो आपका नजरिया है, और पत्रकारिता क्षेत्र में कहा जाए तो पत्रकार बहुत से हैं, इन चीजों को लोग नहीं देख पाते हैं जो जनहित की चीजें होती है। कहीं न कहीं देखिए आनंद जी, मुझे मेरा जीवन का जो मकसद है पत्रकारिता में, ताकि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि 10, 20, 50 लोगों को 50 लोगों को तो रोजगार भी मैं देता हूँ। हमारा छोटा सा बिजनेस है बेंगलोर में, 40-50 लोग काम करते हैं। तो मेरा जीवन इतना बढ़िया चल रहा है कि कोई हमको दिक्कत नहीं है, चाहे मैं पत्रकारिता करूँ या ना करूँ। लेकिन मुझे उस पैसे का मतलब क्या है, हमें कोई जाने नहीं। जब हम अपने समाज में हम कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ तो तब आप होंगे ना कि जब आप लोगों की समस्या बताने से पहले, लोगों की प्रॉब्लम दुनिया को बताने से पहले कोशिश कीजिए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी तो कर सकते हैं। सिर्फ सरकारों पे ठिकरा नहीं फोड़ा जाता है। और मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि विष्णु प्रभाकर का जब नाम आए तो लोगों के चेहरे पे खुशी आए, और वो उसी पथ पे मैं काम कर रहा हूँ। जब ये वीडियो हम लोग बना के डाले, जब यहाँ से हम लोग निकलते ही रास्ते में ही जाके डाल दिए, लगभग बनाने से 1 घंटा के अंदर, लेकिन उस पे बहुत से लोगों का कमेंट मैंने भी पढ़ा और आप भी पढ़ा कि लोगों ने कहा कि ये राजनीति कर रहा है। इस पे उन लोगों को क्या कहें? नहीं देखिए, जो ऐसे इन सब चीजों को, अच्छाइयों को छोड़ के ये कहा जाता है कि ये ऐसे लोग हैं जो हमको और ताकतवर बनाते हैं। मनोबल नहीं, देखिए आप पॉजिटिव सोचिए। जैसे क्या है, आप ऐसे लोगों को बुरा नहीं बोल सकते हैं, ऐसे लोग एनर्जी देते हैं, बोलिए, क्योंकि हमें पुश अप करते हैं, पुश करते हैं, आपको ताकत देते हैं। और जब ऐसे लोग आपको ताकत देंगे तो देखिए क्या होता है। मुझे इतना पता है कि हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और हर व्यक्ति के लिए बुरा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें समाज की अच्छाइयाँ ढूंढने में दिमाग लगाना है। फालतू चीज़ों में अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हमारे जीवन में महाभारत हो जाएगा और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। फिर वो बॉलीवुड के जो तमाम एक्टर हैं उनके तरफ से हमको नशा करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है आनंद जी, मैं सोचता हूँ कि जो हमारे फालतू पैसे हैं, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मेरे जो फालतू पैसे खर्च होते हैं मैंने उसको ब्रेक लगा दिया है। मीन्स मैं कोई नशा करता नहीं हूँ, मैं गुटखा सिगरेट पीता नहीं हूँ, मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ। तो वो पैसे मेरे सारे बचते हैं, तो उस सारे पैसों को मैं बचाता हूँ और समाज के लिए लगाता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आपका सोच है। और जो आप इस तरीके से जो काम करते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत से पत्रकार हैं इस तरीके से उन लोगों का सहयोग नहीं कर पाते हैं। और आपने कई ऐसा अगर देखा जाए तो मिसाल भी है आपके चैनल के माध्यम से भी, और लोग भी जान रहे हैं। दर्जनों सैकड़ों लोग के जीवन के लिए किया गया है। अभी हाल में आकाश गुप्ता के लिए हम लोग मुहिम चला रहे थे। उसके पिछले महीने एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उसके इलाज के लिए वो किए। एक लखुआ में एक बहन थी, उसकी शादी कराना था, उसके शादी के में 60,000 रुपये मदद कराया गया। महाराजगंज में एक लड़की थी। तो ये चलता रहेगा। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है आनंद जी कि लोग विश्वास करते हैं। ये मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। मेरी औकात ये नहीं है कि मुझे लगता है कि मैं 10 दिन नहीं काम करूं तो 11वें दिन मुझे खाना नहीं मिलेगा। मेरी जो अपनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे भी काम करना पड़ता है खाने के लिए, और मैं ईमानदार रह सकूं इसलिए मैं बिजनेस करता हूं, इसलिए मैं रुपये कमाता हूं। 3 से 4 महीने साल में बेंगलोर रहता हूं, वहाँ काम करता हूं, मेहनत करता हूं, फिर पैसा कमा के आता हूं तो यहाँ कुछ मदद कर देता हूँ, कुछ अपने परिवार के लिए करता हूँ, कुछ लोगों के लिए करता हूँ। आज के युग में ये बहुत बड़ा है, किसी के अंदर अपना विश्वास जगाना, और आप पे विश्वास। हाँ, लोग बहुत विश्वास करते हैं आनंद भाई। बहुत
अपार विश्वास करते हैं। हमको तो उम्मीद ही नहीं था। आप देखिए, आपको मैं परसों का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। हम लोग पास परसों पैसे खत्म हो गए थे, सिर्फ जो है 6,500 रुपये हमारे पास बचे थे, तो 1,500 रुपया पुट्टी वाले को देना था। उसको भी मैं धन्यवाद करूंगा, 3,000 का काम किया था, मात्र 1,500 रुपया लिए। 5,000 रुपया प्रधान जी के पास बचा था और सामान कम से कम 13-14 हज़ार का आना था। तो वो 5,000 रुपये का सामान तो आ गया, बाकी सामान के लिए पैसा नहीं था। लेकिन सुधीर जी आपके यहाँ के महाराजगंज के अभी आए थे, वो फोन किए, कहें कि भैया कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा 100-200 रुपया मदद करेंगे, लेकिन हमारे अकाउंट में 5,000 रुपया डाल दिए। तो उससे जो है 8 बोरा सीमेंट आ गया। जो नाला का काम बाकी है वो भी हो जाएगा। जो सामान लेना था, हमारे एक रितेश भाई है, उन्होंने दे दिया। एक हमारे भाई हैं ध्रुव नारायण सिंह जी, उन्होंने 3100 का सहयोग कर दिया। दुकान में भी 14-15 हज़ार रुपये का, 14,800 रुपये का सामान भर दिया गया है और सब कुछ अच्छा है। चैनल के माध्यम से आप से क्या बोलना चाहेंगे जो आपके इस मुहिम में शामिल हुए और बहुत एक पत्थर का जी दीवार बन के बिल्कुल पत्थर की लकीर की जगह मैं आदरणीय आनंद चौहान जी को धन्यवाद कहूंगा। मैं छोटा ही भाई मानता हूं और मजा आता है। ये भी हमारे तरह जो है बिंदास आदमी है, जैसे मस्त टेंशन नहीं लेते हैं। इनको मैं धन्यवाद कहूंगा और क्योंकि एक गार्जियन जो होता है पूरे गांव के कप्तान ही है और इस पूरे जिस तरह से पूरे गांव के लिए आज काम कर रहे हैं, उसी तरीके से वंदना के घर के लिए पर डे आना, 10 बजे से लेके 2 बजे तक लगातार 16-17 दिन बैठे रहना, काम कराना, तो ये बड़ा सहयोग है। पैसे के साथ साथ जो है आज के दौर में सबसे बड़ा सहयोग उनका है जो अपना समय दे रहा है। क्योंकि एक चलन है हमारे समाज में, समय केहू के लगे बट लही नहीं हुआ। आजकल आप शादियों में जाइए तो खाली है ना ससुरा भसुरा का नाम जो होते हैं दूल्हा के नीचे वाले लड़के सहबलिया, ओकरे अलावा केहू लड़के नहीं के भले जाके घरे जन बैठे सुत्ती लो, स्टेशन सुत्ती ले, लेकिन शादी में नहीं रुक लो। तो लोगों के पास समय न देने का एक बहाना है। उस दौर में एक व्यक्ति लगातार अपना 1 महीने जो है समय दिए, तो ये बड़ी बात है। मैं प्रधान जी को धन्यवाद देता हूँ, विधायक जी को। क्या महसूस कर रहे हैं ये सारी चीजें आज पूर्ण हो गई, तो क्या महसूस? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे जीवन में तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, ताकि मेरी 3 बेटियां भी हैं। मैं बता दूं आनंद जी, 3 बेटियों का बाप हूं, तो मुझे भी उनको भी कभी विदा करना है। तो मैं तो ऐसे समझ रहा था कि मेरी बहन है गुड़िया और ये मेरी छोटी बहन है वंदना। तो जिस तरह से गुड़िया की शादी हुई थी, हमारी दीदी हैं बड़ी, तो उस तरह ऐसा लग रहा था। आज मुझे वैसी खुशी हो भी रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि अब जो है अब इस घर में थोड़ा आना आना हमारा कम हो जाएगा। अब तो रक्षाबंधन पे ही भाई बहन मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए लोगों के सहयोग से एक सपना साकार हो गया। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक बार फिर आपको दूंगा, क्योंकि आपने ये जो मेहनत आपने किया है वो रंग लाया और ये बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। तो कहीं न कहीं मैं उसके लिए आपको भी धन्यवाद और बधाई भी दे रहा हूँ। तो हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी भी हैं, आनंद, जो हमारे हम नाम है आनंद चौहान जी, डबल आनंद कह सकते हैं, फिर में डबल आनंद आपको देखने को मिलेंगे। बहुत धन्यवाद भैया। तो प्रधान जी आपने तो काफी मेहनत किया, कैसा लग रहा है आज ये सब सारी चीजें? जो कहा जाता है कि आत्मसंतुष्टि वही मिली है आज। जीवन में यही संतुष्टि पाना ही बहुत बड़ी बात है। जो संतुष्ट हो जाता है फिर उसके बाद समझिए क्या आनंद होता है, किस आनंद की कई काम हम लोग किए, लेकिन ये काम करके कुछ अलग हमको संतुष्टि मिली। हाँ, ये सही काम हुआ है, ये परफेक्ट अपने जगह पे सही काम हुआ है। इंसान बहुत से पैसे कमा कर भी, मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें 1-1 रुपये का हिसाब, एक और चीज जानकारी भी दे दूं मैं, 1-1 रुपये का हिसाब जो हम लोग लिखते हैं, 1 रुपया भी खर्च होता है तो पूरा रिकवरी है, पूरा 1-1 रुपये का हिसाब है और सारी चीजें अपडेट है। 1 रुपया आया उसका भी हिसाब है, 1 रुपया खर्च हुआ इसका भी हिसाब है। मैं ग्रुप में तुरंत मैसेज डाल देता हूँ। मैं तो प्रधान जी कहता है अरे भैया क्या मैंने इतना तो हमका नहीं भाई। कहीं न कहीं यही कारण है कि आपके जो लोग हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, जो दिल खोल के विश्वास करते हैं, निस्वार्थ विश्वास करते हैं कि मेरा 1 रुपया अगर कहीं जाएगा तो वो सही जगह पे जाएगा। बिल्कुल, वो सही जगह जाना चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो उन लोग के साथ धोखा होगा और मेरा सारा मेहनत किया बेकार हो जाएगा। तो प्रधान जी भी काफी मेहनत किए, क्योंकि हम लोग पहले दिन जब खबर बनाने आए थे तो सभी लोग हम तीनों आपस में बैठ के चर्चा भी कर रहे थे और काफी डिप्रेशन में भी थे, क्योंकि जंग छेड़ दिया गया है, इसको पूरा कर रहा है किसी हालत में। इन्होंने कहा था कि अगर सहयोग जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी हम 3 भाई मिलके बनाएंगे इस घर को। जी। क्या हुआ था पहले क्या हुआ, हम लोग मोहल्ले में ही किए कि भाई देखिए अब तो दिक्कत हुआ है, मोहल्ले में मिलके कुछ करके कटरैन रख के घर बनवा दिया जाएगा। तब तक भैया का फोन आया, विष्णु भैया का, कि प्रधान जी आपके गाँव में एक घटना घटी है और हम चाहते हैं सहायता करना। ये आए, हमसे कॉन्टेक्ट किए, देखा गया, फिर इन्होंने एक वीडियो डाला अपने चैनल के माध्यम से कि भाई मैं सहयोग करना चाहता हूँ, आप लोग मेरी सहायता करिए।
लोगों ने 20 घंटे के अंदर 1,36,000 रुपया भेज दिया इनके पास सहायता के रूप में। फिर हम लोग वीडियो बनाया कि भाई ये पैसा हो गया है, क्योंकि 2 रूम बनाना था, सहयोग बंद कर दिया, दीजिए। लेकिन बोलने के बाद भी पैसा आता गया, लगभग 1,91,000 रुपया आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि पूरा रूम, 4 रूम है, चारों रूम क्योंकि 2 बनवाना था और 2 ही का हम लोग चर्चा किए थे। फिर इसके बाद पैसा विष्णु भैया ने अपना समझिए कि जी जान लगा दिया इसमें काम कराने के लिए, सारा काम धाम छोड़ के। और उनका टारगेट था कि घर जब तक लिंटर नहीं होगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं। और विष्णु भैया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी वजह से ये सपना साकार हुआ, एक बहन का घर बन गया। और इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आप अगुआ बनने किसी चीज का, पीछे तो सारे लोग लगे हुए हैं, सिर्फ अगुआ बनने की जरूरत है। कोई ऐसा काम नहीं है कि ना हो पाएगा, वो कोई ऐसा काम नहीं इम्पॉसिबल है, सिर्फ अगुआ बनिए, काम जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको। आप जैसे युवा प्रधान सभी ग्राम सभाओं में मिले और इस तरीके का सोच रखने वाला मिले, मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करता हूं। तो आइए हम बहन वंदना जी से भी बात कर लेते हैं। हम लोग पहले दिन मिले थे तो बड़ी मायूस थी, कैसा हाल चाल बा, कैसा लगा था? ठीक बा। तनी हंस काहे, अब कष्ट बगा, कोनो चीज के दिक्कत अब ना? मकान उकान तो बन गए, जोन छत नहीं रहल है, कैसा लगता है अब? ठीक लागत। का कहल चाहत लोग, जोन दर्शक लोग बा जे एमे सहभागी भइल बा, ओके का कहल चाहत लोग? ये कहल चाहतनी कि सबके धन्यवाद बाटे, वही सब के थी बात। अच्छा, तो अभी जो कन्या चली ना जी, ऐसे लइके फइकन के लिए दिक्कत ना रही, आराम से उन्हें अपन पढ़ भी लिए और एक रोजगार भी लग गई जी। और कोनो काम में कुछ दिक्कत उक्कत कोनो तो नहीं बा? ना, सही है। अच्छा। तो एक बेर और हमारे चैनल के माध्यम से जे आपके सबके सहयोग के लिए बा, ओके का कहल चाहते हो? सबके धन्यवाद बोलल चाहतनी, ऐसा भाई सबके मिले। अच्छा, हाँ। तो देखिए ये हम देखल जाता है यहाँ कहीं न कहीं बोलने में असमर्थ बाड़ी, कहा से कि कहल जाला कि खुशी में भी एठो गम के एहसास होला। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।